बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे सेकंड ईयर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 1.1 को ही कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों कह रहा है गिवन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ़ f of 2 is equal to minus 3 and f of minus 1 equal to 0, then find the value of a and b। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिखी गई होती हैं वो एक्स को इंडिकेट कर रही हैं, जिससे आप इक्वेशन ए कहते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन ए में 2 पुट करना है, फिर -1 पुट करना है। Put x is equal to 2 in equation A। जब आप 2 पुट करेंगे f of 2 क्यूब माइनस a 2 स्क्वायर प्लस b of 2 प्लस 1। बच्चे f of 2 उसने खुद -3 दिया हुआ है, 2 का क्यूब आपके पास 8 आ जाएगा, माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। 8 और 1 9 इक्वलिटी की इस तरफ आ जाएगा बच्चों, तो आपके पास हो जाएगा -9 -12। फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो बच्चों इसमें से 2 कॉमन ले लें, -2a प्लस b, 2 6 12, -6 -2a प्लस b, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, अब ये -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए। f ऑफ -1 क्यूब माइनस a -1 स्क्वायर प्लस b -1 एंड प्लस 1। f ऑफ -1 बेटा उसने 0 दिया हुआ, इधर हम 0 लिख देंगे, -1 का क्यूब -1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 1 कैंसिल, माइनस से इक्वलिटी की इस तरफ लें, इस तरफ आकर ये प्लस का हो जाएगा, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। अब बच्चा आपके पास 2 इक्वेशन तैयार हो गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और ए और बी का आंसर फाइंड करेंगे। आप लोग क्या करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, -6a -2, a की जगह पे आप लिख देंगे -b, माइनस प्लस 2b प्लस b, 3b, 3 2 6, b का आंसर आपके पास आ गया -2। बच्चों b का आंसर आ गया तो a का आंसर भी कैलकुलेट हो गया, इससे पुट कर दें 2 में। a का आंसर आपके पास आ गया माइनस प्लस 2, ये और a और b का आंसर कैलकुलेट हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट एज आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली hx इज इक्वल टू 40 माइनस 10x के। बेटा स्टेटमेंट समझाता हूँ। कहता है आपके पास एक स्टोन है, ठीक है, यहाँ से आप हाइट से गिरा रहे हैं, जैसे जैसे स्टोन नीचे आ रहा है कहता है इसकी आपके पास 1 सेकेंड में 1 सेकंड के बाद इसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 सेकंड के बाद हाइट कितनी होगी, और जब ज़मीन पर पहुंच जाएगा तो इसको ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एच ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है हमें 40 माइनस 10x के। इसका फर्स्ट पार्ट है x हमारे पास है 1 सेकेंड, फिर हमारे पास है 1.5 एंड 1.7। कहता है आपने एक स्टोन हाइट से गिराया, 1 सेकेंड बाद उसकी हाइट कितनी होगी। सिंपल आप लोगों ने x की जगह पे 1 लिख देना, 40 माइनस 10 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 30। सेकेंड पार्ट में कहता है अगर x आपके पास 1.5 सेकेंड हो तो हाइट कितनी होगी। आप लोगों ने इसी इक्वेशन में 1.5 पुट कर देना, 1.5, ये आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। और थर्ड पार्ट बच्चों आपके पास 1.7,
40 माइनस 10 इंटू 1.7, ये भी आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिएगा। इसका बी पार्ट कहता है जो आपके पास स्टोन है वो ज़मीन पर कब पहुँचेगा। बेटा देखिए, जब चीज़ आपकी, ये आपकी अर्थ है, जब आपके ये स्टोन आपका अर्थ पर आ गया, इसका मतलब उसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी होगी, 0। अगर उसकी हाइट 0 हो गई है तो ये फैक्टर फिर मैं लिख सकता हूँ 0 के इक्वल, यानी आपकी हाइट कितनी हो गई है, 0। कहता है ज़मीन पर पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा, तो हमने x फाइंड करना है। 40 इक्वालिटी की उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 4, x स्केयर इक्वल टू 4। जब आप स्केलिंग करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। और बच्चों आपको पता है टाइम नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, 2 सेकेंड। इट मीन्स स्टोन को 2 सेकेंड लगेंगे ज़मीन तक पहुंचने में। ये क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हैं। बच्चा लोअर बोर्ड में तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम बात करें फेडरल बोर्ड की, तो फेडरल बोर्ड में ये जो आपके पास उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस उसने दी हुई हैं, वो बच्चा हमारे पास पूछता है MCQs में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में बताता चलूँ। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था जो क्वेश्चन आता जाएगा उस क्वेश्चन की थ्योरी उसी के साथ एक्सप्लेन करूँगा, फिर हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है थ्योरी को भी समझना और क्वेश्चंस को भी समझना। अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप लोगों को बता रहा हूँ। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं बच्चों, आपके पास जब x और y वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है, उसके अलावा जब इक्वेशन में कोई थर्ड वेरिएबल इंक्लूड हो जाता है, उसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू AT स्केयर, y इज़ इक्वल टू BT स्केयर। इसमें बच्चों x y जो है वेरिएबल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो t है ये भी इधर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। यानी आपके पास x y के अलावा जब कोई थर्ड वेरिएबल इसमें इंक्लूड हो जाए, उसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। होप्स हो कि आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्लियर होगी होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, उसने 3 क्वेश्चंस दिए हैं। 3 क्वेश्चन इस तरह, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आप लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन से पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव करनी है, सेकंड से आप लोगों ने एलिप्स की इक्वेशन ड्राइव करनी है, और थर्ड से आपने हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव करनी है। जो फर्स्ट आपको कहा उसने कह रहा है इफ़ x इज़ इक्वल टू AT स्केयर एंड y इज़ इक्वल टू 2AT देन फाइंड एन इक्वेशन y स्केयर इक्वल टू 4ax ऑफ पैराबोला। इसे बच्चों पैराबोला बोलते हैं, और चैप्टर नंबर 6 में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे पैराबोला को। अच्छा, इस इक्वेशन में देखिए आपके पास t लिखा है लेकिन आंसर में t नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने t को एलिमिनेट करना है फ्रॉम 2। मैं t की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा है y के डिनोमिनेटर में आकर डिवाइड हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन 3 कह दें और पुट कर दें, पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे आपके पास y आवर 2a, a y स्केयर आवर 4a स्केयर, a से कैंसिल, ये 4a x से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 4ax इक्वल टू y स्केयर, देन y स्केयर इक्वल टू 4ax। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बट आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ यहाँ से t की वैल्यू को कैलकुलेट की है, t निकाल कर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया। बी पार्ट अगर आप देखें इसका, तो बच्चों बी पार्ट भी सेम इसी मेथड से है। उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस एलिप्स की वो चेंज हो जाएंगी। एलिप्स की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं हमारे पास वो हैं x इज़ इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज़ इक्वल टू b sin थीटा। इसका b पार्ट है x इज़ इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज़ इक्वल टू b sin थीटा। आप लोगों ने इक्वेशन ड्राइव करनी है एलिप्स की। वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह है, x स्क्वायर आवर a स्क्वायर, y स्क्वायर आवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अच्छा आप देख लें, x के डिनोमिनेटर में a लिखा हुआ है, y के डिनोमिनेटर में b लिखा हुआ है। इसका मतलब ये a इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए और b y के डिनोमिनेटर में होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्वायर भी है, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर कर लें, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर कर लें।
स्क्वायर करने के बाद आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान में प्लस है, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने याद किया बच्चों, ये 1 होती है। ये आपका आंसर आ गया एलिप्स का, इससे एलिप्स की इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। ये भी आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट सेम इसी तरह, उसकी आपके पास जो हाइपरबोला है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। सेम इसी मेथड से आएंगे, सिर्फ यहाँ पे आपके पास प्लस लिखा है, जब वो पार्ट सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख देंगे माइनस, तो सॉल्व कीजिएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने आइडेंटिटीज़ का है फाइंड करने के लिए। बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले इन आइडेंटिटीज़ के फार्मूला हैं कुछ, वो फार्मूला आप लोगों ने याद करने हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस में। हाइपरबोलिक फंक्शंस बच्चों आपके पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला आप लोगों ने याद करना है बच्चों, आपके पास होता है ex माइनस e की पावर माइनस एक्स आवर ex प्लस e की पावर माइनस एक्स। कोस हाइपरबोलिक का फार्मूला आप याद करेंगे ex प्लस e की पावर माइनस एक्स आवर ex माइनस e की पावर माइनस एक्स। बच्चे इन फार्मूलों के आप लोगों ने प्रूफ नहीं याद करने, सिर्फ आप लोगों ने इन्हें इसी तरह ही याद करना है। बेटा फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इधर आप लोगों ने बुक में सिर्फ इनके फार्मूलाज को याद करना है, इनके प्रूफ नहीं है। प्रूफ आप नेक्स्ट क्लासेस में जब जाएंगे तब आप प्रूफ इनके करेंगे। tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ex माइनस e की पावर माइनस एक्स आवर ex प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह बच्चे इनके सीकन को सीकन और tan के फार्मूले अगर हम बनाना चाहें तो कोसीकन का फार्मूला आएगा आपके पास 2 आवर ex माइनस e की पावर माइनस एक्स। सीकन हाइपरबोलिक x का फार्मूला आएगा 2 आवर ex प्लस e की पावर माइनस एक्स। एंड द लास्ट वन इज कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x which is equal to ex plus e की पावर माइनस एक्स आवर ex माइनस e की पावर माइनस एक्स। आप लोगों ने ये फार्मूला याद करने हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इजी है बच्चों अगर आप लोगों को फार्मूला याद है, अगर फार्मूले नहीं याद तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट कह रहा प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। स्टेटमेंट कुछ देखी लग रही है जी बच्चों, ये आप लोगों ने 10th चैप्टर में पढ़ा है। 10th चैप्टर के आइडेंटिटी में याद किया था साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ओके बच्चों इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x ये बच्चों फार्मूला यहाँ पे पुट कर दें। कोस हाइपरबोलिक x ex प्लस e की पावर माइनस एक्स आवर 2 2 से कैंसिल। बच्चों फार्मूला याद हो अगर आप लोगों को a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये आपका a है ये आपका b है, a एंड b। a स्क्वायर e की पावर 2x माइनस b स्क्वायर e की पावर माइनस 2x आवर 2। अब इसका आंसर कैसे लिखना है बच्चों, इस फार्मूले में ज़रा गौर कीजिएगा। अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक सिंगल आइडेंटिटी है यानी 1 लिखा हुआ है तो x के साथ भी क्या आया 1 1 आया। सपोज अगर इधर मैं 2 लिख दूंगा तो इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर मैं 3 लिख दूंगा तो इधर मेरे पास 3 बन जाएगा 3 बन जाएगा। इसका मतलब है जो x के साथ कांस्टेंट नंबर होगा वो इसकी पावर में आता जाएगा। अगर ये देखिए आप तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक 2x। अगर इधर 1 1 होता तो आपके पास साइन हाइपरबोलिक x आना था। अब ये 2 आ गया, इस वजह से इसके साथ क्या आ जाएगा 2, तो ये फार्मूला क्लोज होगा साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
इसका सेकंड पार्ट है बच्चों सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसकी भी बच्चों राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ूंगा, जिस तरह मैं आप कॉलेज में एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूं कि आप लोग घर से प्रैक्टिस करके आया करें, इस तरह इधर भी आप लोगों के लिए एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रहने दिया करूंगा। 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स का ये फार्मूला है ई एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स आवर ई एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। बच्चों स्क्वायर अलग अलग कर दें, ए माइनस बी स्क्वायर ओपन कर देते हैं, इसको वैसे डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं या बाद में ओपन कर लें, जैसे इजी आप लोगों को लगे। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आसान ही है। एलसीएम आएगा बच्चों ई एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बच्चों ए प्लस बी का स्क्वायर भी ओपन होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर भी ओपन करेंगे। ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। इसी तरह बच्चों ए माइनस बी स्क्वायर भी ओपन करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ताकि जो नेगेटिव साइन है वो चेंज करें इनके साइन को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए की पावर माइनस 2x आवर ई एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स आवर 2। बच्चों जब ब्रैकेट ओपन होगी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास ये प्लस वाली ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स आवर ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आवर 2। बेसिस सेम पावर्स ऐड, एक्स माइनस एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और अगर किसी वैल्यू की पावर 0 उसका आंसर क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया। इस 4 को बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है 2 आवर ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इधर आ जाए, ये देखें 2 आवर ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स किसके इक्वल है, सीकेंड हाइपरबोलिक के। तो ये बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये आप लोगों ने प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, अगर कोई स्टेप नहीं समझ लगा तो इससे आप फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। क्लास में होते तो फिर तो आप लोगों ने कहना था कि पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं, तो इधर आप लोगों ने इसको दोबारा सुन लेना लेक्चर को। इसी तरह बच्चों थर्ड पार्ट है आप लोगों ने करना खुद ही, कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूले यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से सोल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, इवन एंड ऑड फंक्शन। बच्चों इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन पहले समझाऊंगा फिर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। इवन फंक्शन क्या था, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया उसमें आपने माइनस एक्स पुट करना है, जब आप माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर माइनस एक्स पुट करने से दोबारा वही फंक्शन आ गया तो वो इवन है। और ऑड फंक्शन क्या बच्चों, कहता है अगर माइनस एक्स पुट करने से माइनस साइन बाहर आ गया तो आपके पास वो बन जाएगा ऑड फंक्शन। लाहौर बोर्ड के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस में है और फेडरल बोर्ड के लिए ये एमसीक्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। आप लोगों ने क्या करना है, पुट रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। एक्स की जगह पे आप लोगों ने क्या लिख दिया, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। बच्चों इन दोनों में से माइनस कॉमन, एक्स क्यूब प्लस एक्स दोबारा फंक्शन बन गया। फंक्शन तो दोबारा बन गया लेकिन साथ नेगेटिव साइन आया, और अगर नेगेटिव साथ साइन आ जाएगा तो उसे हम नाम देंगे ऑड फंक्शन। ये करना है बच्चों इस पार्ट में। आप लोगों ने 2-3 पार्ट आप लोगों को मज़ीद सॉल्व करवा देता हूँ।
फिर आप लोगों का ये लेक्चर वाइंड अप। इसमें से बच्चा आप लोगों को मैं पार्ट नंबर सेकंड पहले करवा देता हूँ। सेकंड में थोड़ा सा चेंज आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। अब बच्चों आप लोगों ने माइनस कॉमन जब यहाँ से लेंगे, -1 कॉमन लें, ये आपका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन जब आप लोगों ने माइनस कॉमन लिया इसके ऊपर ये स्क्वायर भी आएगा, तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, x - 2 होल स्क्वायर। अब बच्चों सबसे पहली बात कि आपका फंक्शन बनना चाहिए, ये देखें आपके फंक्शन में x + 2 था, ये तो x - 2 आ गया, इसका मतलब आपका फंक्शन ही नहीं बना। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड है, क्योंकि आपका फंक्शन ही दोबारा नहीं बना। इस तरह बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 3 आप लोगों ने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4 में आप लोगों ने क्या पुट करना है, x की जगह पे जब -x पुट करेंगे आपके पास ये फंक्शन ना तो इवन आएगा और ना ही ऑड आएगा। पार्ट नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर 2/3 + 6। इसमें भी बच्चों -x पुट कर लें। इसे ऐसे लिखा जा सकता है स्क्वायर एंड 1/3। ये माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस। ये देखिए आपका फंक्शन दोबारा बन गया, पॉजिटिव साइन के साथ आया, इसका मतलब ये क्या है, इवन फंक्शन है, इसे हम नाम देंगे इवन फंक्शन का। तो ये बच्चों आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने आज सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्किप किया, ठीक है, आप लोगों के जहन में आ रहा होगा हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं किया। बेटा मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी कि हम ये डोमेन रेंज के क्वेश्चंस हैं, इसको हम जैसे डोमेन और रेंज का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का भी डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।